मौका राज्यसभा में नए सभापति के स्वागत, उनको बधाई देने का। लेकिन इस बीच जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जगदीप धनखड़ का जिक्र किया गया और जैसे विदाई जगदीप धनखड़ की हुई, उसको दोबारा से रेखांकित करके सरकार को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल करने की एक कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे की थी। भरपूर जवाब बीजेपी की तरफ से दे दिया गया वहीं के वहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आपने दिखाया भी अभी कि जेपी नड्डा ने किस तरह से पलटवार करते हुए जवाब दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन नीयत बिल्कुल साफ है। आप ठीक कह रही हैं कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी को प्राइमरीली घेरने की कोशिश थी, जिस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका रेफरेंस दिया जगदीप धनखड़ का जिक्र करके, और जिस तरह से उन्होंने उनके स्वास्थ्य का जिक्र किया। पहले दिन ही इस बात को आप समझ लें कि विपक्ष ने एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस पर सरकार को घेरा जा सके। मुख्यतः सरकार की अगुवा भारतीय जनता पार्टी को, खास करके कब रोमाना, जब बिहार में करारी हार हुई है तो पर्दे के पीछे छिपने के लिए कुछ बहाने भी चाहिए, ये भी हमको फैक्टर इन करना पड़ेगा। अब दोनों सदनों को जिस तरह से स्थगित कराया गया है, चाहे वो जगदीप धनखड़ का मुद्दा उठा करके सरकार को घेरने की कोशिश की, जेपी नड्डा साहब ने पलटवार करते हुए जवाब दिया, या फिर हम जैसे देख रहे हैं, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं जिस तरह से पुरजोर हंगामा हो रहा है। मुझे याद है पिछला सत्र भी इसी तरह हंगामे की भीड़ चढ़ गया था, और अब जैसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, बिहार की समीक्षा करते हैं और सारा ठीकरा जिस तरह से विपक्ष ने एसआईआर और वोटों की चोरी पर का आरोप लगाते हुए इनको जिम्मेदार ठहराया है, और उसके बाद स्पष्ट किया है कि संसद में वो चाहते हैं इस पर चर्चा हो। और बीएलओज की देखिए, वो एक गंभीर मसला ज़रूर है जिसको विपक्ष उठाना चाहता है कि कई बीएलओज ने आत्महत्या कर ली, उनकी जान चली गई। वो एक ऐसा गंभीर मसला है जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश है, चर्चा हो, सरकार जवाब दे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यह हंगामा आप लगातार देखेंगी। संभव है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई चर्चा अगर नहीं कराई जाती है तो ये पूरा सेशन, विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट का, ये भी पूरी तरह से वॉश आउट हो जाए। आप रहिए मेरे साथ, आशीष में लौटूंगी आपके पास। वैसे भी छोटा सा सत्र है, 1 दिसंबर आज से शुरू हुआ है, 19 दिसंबर तक चलेगा, और ऐसे में कामकाजी दिन 15 होंगे। इस बीच विपक्ष जो हंगामे पर उतारू है, इस पर बीजेपी के सांसद है रवि किशन, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं कि घर की लड़ाई का गुस्सा यहां आकर निकाल रहे हैं सदन में। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद रवि किशन जी, पहले ही दिन लोकसभा में हंगामा एसआईआर को लेकर, यही पता चलता है इनकी हार की फ्रस्ट्रेशन। ये लोग अपने घर का गुस्सा, अपने बर्तन का, चूल्हा चौखट का, घर में लड़े हैं, हारे हैं, हर गुस्सा इनको यहाँ पंचायत में आके निकालना। देश की सबसे बड़ी पंचायत जहाँ जनता का पैसा लगा, ये विपक्ष का यही काम है। इसीलिए आज उनकी ये दुर्दशा हुई कि उनकी संख्या कम हो गई। बिहार हारे हैं, बंगाल हारेंगे, फिर उत्तर प्रदेश भी विपक्ष हारेगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, वो जो मुहावरे की भाषा में कहा जाता है ना कि दोनों तरफ से ही तलवारें खींची हुई नजर आ रही हैं, फिलहाल तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जिस तरीके के बयान सुनाई पड़ रहे हैं, उससे अंदाजा यही हो रहा है। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, तलवारें निकली हुई दोनों तरफ से मयान से, और उसी का दृश्य दिख रहा है लगातार। जिस तरह से लगातार समूचा विपक्ष हंगामा कर रहा है। सुबह सुबह पहले ऑपोजिशन पार्टीज ने मीटिंग भी की, बैठक की, और उसमें यह तय किया कि ये मुद्दे सामने सदन में उठाए जाएंगे। बाकायदा उनको लेकर के नोटिस दी गई। देखिए, विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि ये जिस मुद्दे पर वो चर्चा कराना चाहते हैं, सर्वदलीय बैठक के बाद आपको याद होगा रोमाना किरण रिजिजू, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, साफ तौर पर कहा उन्होंने कि हम पहले से कहते आ रहे हैं ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, उस पर संसद में हम चर्चा नहीं कर सकते। विपक्ष के पास ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो वो लेकर के आते हैं सामने कि चुनाव आयोग की भूमिका पर पहले भी संसद में चर्चा हो चुकी है, तो आप क्यों इसके पीछे, इस आर्गुमेंट के पीछे छुप रहे हैं कि चुनाव आयोग का मामला है, अगर हमें इस बात की शंका है तो आप इस पर चर्चा करा लीजिए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है, वो इस मुद्दे को संसद के अंदर पटल पर टच नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते, संभव है उनकी तरफ से कि वो किसी इशू पर एम्बैरेस नहीं होना चाहते। विपक्ष कह रहा है लगातार कि एक के बाद एक उनकी ये शंका है कि वोट चोरी हो रही है, उनके अपने मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को स्पष्ट तौर पर जवाब देना चाहिए, साफ गोई के साथ चर्चा होनी चाहिए। सरकार मानने को राजी नहीं, और ऐसे में आप बिल्कुल मान के चलें कि तलवारों का टकराव होगा ही होगा, और इतना आसान नहीं होगा इस बार सदन में सभापति को, दोनों ही सदनों में सत्र को आसानी से चला पाना। जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि रुख तो पहले दिनों से पहले। आशीष, दोबारा और आगे जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानसून सत्र में भी हमने यही देखा था, ये एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर पर चर्चा कराए सरकार, और विपक्ष को इस
इस मामले में मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये एसआईआर पर सरकार की घेराबंदी वाला जो मुद्दा है, एक तरीके से कहा जाएगा कि विपक्ष का ट्राइड टेस्टेड और इसमें विपक्ष फेल्ड ऐसा मुद्दा है। इसी मुद्दे को दोबारा शीतकालीन सत्र में धार देने की विपक्ष की जो रणनीति है, उसे किस तरीके से देखा समझा जाए। लेकिन उससे पहले आपको जरा सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे आज शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो जो विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया गया, विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया गया, उस पर सदन के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की अपने बयान के जरिए, वो सुनिए। प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। इससे पहले विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए सुनाई पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ड्रामे की जगह बहुत हो सकती है, संसद जो है ड्रामा नहीं, वहां डिलीवरी होनी चाहिए। और इस पर जो अटैक प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया, वो सुनिए। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these? तो पक्ष विपक्ष के बीच बार पलटवार लगातार जारी है। किरण रिजिजू का बयान भी सामने आया, वो सुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए, आप बैठिए। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है। तो ये राज्यसभा में जो हुआ वो आप सुन रहे हैं। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से, खासतौर से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जगदीप धनखड़ का जिक्र करके सत्ता पक्ष को एम्बैरस करने की एक कोशिश की गई और उसी का पुरजोर विरोध सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया, विपक्ष को आईना दिखाते हुए और याद दिलाते हुए कि जब जगदीप धनखड़ चेयर में थे तब विपक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ के लिए क्या कुछ नहीं कहा जाता था। खैर, दूसरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा जो लगातार गरमा रहा है, वो एसआईआर का मुद्दा है। एक बार फिर से आशीष के पास आपको लेकर चलेंगे और आशीष से जरा ये समझते हैं। आशीष, मॉनसून सत्र में हमने देखा था कैसे यही एसआईआर का मुद्दा था, इसी पर चर्चा की मांग थी और सरकार का रुख बिल्कुल साफ था। एसआईआर मतलब चुनाव आयोग का विशेषाधिकार, एसआईआर मतलब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन और ऐसे मामले को लेकर सरकार सदन में चर्चा नहीं कराएगी। बावजूद इसके अब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और फिर से विपक्ष वही रट पकड़े हुए है, एसआईआर पर चर्चा हो। रणनीति क्या है विपक्ष की?
देखिए, रणनीति यही है कि उन्हें लगता है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसी पर सवार होकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आगे चल के 2027 में, अच्छा उसके साथ 4 और राज्यों में चुनाव है, फिर आगे चल के उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ना है। लेकिन बावजूद रोमाना मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये जो दमखम आ रहा है ना, ये जो कॉन्फिडेंस आता है कि इसको सिरे से खारिज करो, क्योंकि जब भी विपक्ष इन मुद्दों को उठाता था तो विपक्ष कहता था अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो हम इसको जनता की अदालत में लेके जाएंगे। जनता की अदालत में बिहार में इस मुद्दे को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। कांग्रेस का क्या हाल हुआ आपने देखा, आरजेडी की क्या हालत हुई वो आपने देखा। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उनका मनोबल बढ़ा है, और आप इस बात की गुंजाइश को मुझे लगता है कि काफी हद तक रूल आउट कर सकती हैं कि सरकार अब इस पे कोई बच करने वाली है, अपना कदम वापस खींचेगी। सरकार पर चाहे विपक्ष कितना भी दबाव बनाए, कितना भी हंगामा करे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ऐसा लग रहा है कि ये सेशन भी कहीं पूरी तरह से वॉश आउट ना हो जाए, जबकि एक से एक महत्वपूर्ण बिल हैं जो सरकार की तरफ से बताए गए हैं, जो इस बार सदन में विंटर सेशन में लाने हैं। मुझे लगता है सरकार कदम पीछे खींचेगी नहीं, विपक्ष अपनी बात से पीछे हटेगा नहीं। लगातार ये सत्र आप देखेंगे एक के बाद एक हंगामे की भेंट चढ़ता जाएगा। ट्रेलर शुरू हो गया है उसका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।